नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पोयम जिसको लिखा है विलियम बटलर येट्स ने। इस पोयम का नाम है लेडा एंड स्वान। ये एक सोनेट है जो ग्रीक माइथोलॉजी, हिस्ट्री और वहाँ के ट्रेडिशंस को एक साथ एक्सप्लोर करती है। हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, साथ ही में देखेंगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। इस पोयम को अच्छे से समझने के लिए इसका कंटेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है। इसके तीन मेन कंटेक्स्ट है, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल। ये पोयम एक फेमस ग्रीक मिथ पर बेस्ड है। इस मिथ के अनुसार जियोस, जो देवताओं के राजा हैं, एक स्वान यानी हंस का रूप लेकर लेडा नाम की एक मॉर्टल क्वीन को रेप करते हैं। इस यूनियन से लेडा को 4 बच्चे होते हैं, जिनमें से एक का नाम हेलेन होता है। हेलेन, जैसा कि हम जानते ही हैं, ग्रीक हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलेन वॉज द कोर ऑफ ट्रॉय वॉर। यीट्स ने ये पोयम 1923 के आसपास लिखी थी। ये वो समय था जब आयरलैंड में अत्यंत हिंसा हो रही थी, जिसे हम इरिश सिविल वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध की ब्रूटल रियलिटी और डिस्ट्रक्शन का असर पोयम की लैंग्वेज और इमेजरी पर साफ दिखता है। पोयम में द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड टावर जैसी लाइंस उस समय आयरलैंड में हो रही तबाही को रिफ्लेक्ट करती है। यीट्स का कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल सिस्टम था, जिसे उन्होंने अपनी बुक ऑफ विजन में डिटेल में बताया है। उनका मानना था कि हिस्ट्री लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है, जो जायर्स यानी कि स्पाइरल्स में चलती है। हर 2000 साल का साइकिल एक से शुरू होता है, जहां कोई डिवाइन पावर ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरवीन करती है। लेडा का रेप ग्रेको रोमन सिविलाइजेशन की शुरुआत थी, ठीक वैसे ही जैसे वर्जिन मैरी का इम्प्रेग्नेशन क्रिश्चियन एरा की शुरुआत थी। इसलिए ये घटना सिर्फ एक मिथ पर नहीं, बल्कि यीट्स के लिए एक वर्ल्ड क्रिएटिंग इवेंट है। अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, ताकि हमें एग्जाम में क्लैरिटी रहे अपने रीडिंग टू कंटेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है, जिसे ऑक्टेव पहली 8 लाइंस और सेस्टेट आखिरी 6 लाइंस में बांटा गया है। पहली 8 लाइंस के बाद एक वोल्टा आता है, जिसे कि हम टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और उस वोल्टा के बाद 6 लाइंस में अगली कंक्लूजन होता है पहली 8 लाइंस का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। A sudden blow, the great wings beating still. Above the staggering girl, her thighs caressed. By the dark web, her nape caught in his bill. He holds her helpless breast upon his breast. पोयम की शुरुआत अचानक हुई हिंसा से होती है, अ सडन ब्लो। ये लेडा के शॉक और टेरर को दिखाता है। लेडा को स्टैगरिंग गर्ल कहा गया है, जो उसकी वल्नरेबिलिटी और हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। हर थाइस केरेस्ड शब्द का इस्तेमाल बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि केरेस एक जेंटल वर्ड है, लेकिन यहाँ यूज एक वायलेंट एक्ट के कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। स्वान के डार्क वेब्स यानी कि पंजे और बिल यानी कि चोंच का जिक्र इस अटैक को और भी फिजिकल और ब्रूटल बना देता है। आखिरी लाइंस, ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, लेडा के कंप्लीट सब्जुगेशन को दिखाती है। How can those terrified vague fingers push the feathered glory from her loosening thighs? And how can body laid in that white rush but feel the strange heart beating where it lies? ये क्वाट्रेन दो रिटॉरिकल क्वेश्चन से शुरू होता है, जिनका मतलब है कि लेडा का विरोध करना असंभव है। उसके टेरिफाइड वेग फिंगर्स यानी कांपते हुए हाथ स्वान को नहीं धकेल सकते। लूजनिंग थाइस का मतलब हो सकता है कि उसके पैर जबरदस्ती खोले जा रहे हैं, उसकी बॉडी हार मान रही है। दूसरा क्वेश्चन लेडा को एक बॉडी तक रिड्यूस कर देता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन में वो स्ट्रेंज हार्ट की धड़कन को महसूस करने से कैसे बच सकती है। A shudder in the lions engenders there the broken wall, the burning roof and tower, and Agamemnon dead. लाइन 9, अ शडर इन द लायंस पोयम का टर्निंग पॉइंट है, जिसे वोल्टा कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ये ऑर्गेज्म और कंसेप्शन का मोमेंट है, लेकिन यहाँ सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री पैदा हो रही है। अगली लाइंस इसका परिणाम बताती है, द ब्रोकन वॉल, द बर्निंग रूफ एंड टावर यानी कि ट्रोजन वॉर, और एगेमेम्नॉन डेड, क्लाइटेमेनेस्ट्रा द्वारा उसकी हत्या। Being so caught up, so mastered by the brute blood of the air, did she put on his knowledge with his power before the indifferent beak could let her drop? पोयम एक सवाल के साथ खत्म होती है, जब लेडा उस ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर यानी ज्यूस की डिवाइन पावर द्वारा पूरी तरीके से मास्टर्ड थी यानी कि कंट्रोल्ड थी, तो क्या उसने उस वायलेशन के एक पल में ज्यूस की डिवाइन नॉलेज और पावर को भी प्राप्त कर लिया? आखिरी लाइन का इनडिफरेंट ब्रेक दिखाता है कि डिवाइन फोर्स को लेडा के दुख या उसके अंजाम से कोई फर्क नहीं पड़ता।
और ये सवाल इस पोयम में अनआंसर्ड रह जाता है और ये रीडर्स के ऊपर उनकी नॉलेज के हिसाब से छोड़ दिया जाता है। अब चलिए पोयम के मेजर थीम्स को डिस्कस करते हैं। पावर एंड पावरलेसनेस। ये पोयम पावर के एक्सट्रीम इम्बैलेंस को दिखाती है। एक तरफ डिवाइन पावर है और दूसरी तरफ हेल्पलेस मॉर्टल लेडा है। लेडा को पूरी तरीके से हेल्पलेस दिखाया गया है। फेट वर्सेस फ्री विल पोयम एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू पेश करती है जहां इंसान की फ्री विल का कोई महत्व नहीं है। लेडा का रेप एक अनिवार्य घटना है जो हिस्ट्री के एक नए साइकिल को शुरू करने के लिए जरूरी है। वायलेंस एज इंजन ऑफ हिस्ट्री ये पोयम का सबसे अहम और रेडिकल थीम है। यीट्स के अनुसार हिस्ट्री शांति से नहीं बल्कि हिंसा और विनाश से आगे बढ़ती है। लेडा का रेप एक ही समय पर डिस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव है। ये एक सिविलाइजेशन को खत्म करता है और दूसरी को जन्म देता है। इस पोयम को अलग अलग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। पोस्ट कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन इसकी काफी फेमस है। कई क्रिटिक्स इस पोयम को आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के रिश्ते की एक एलिगरी के रूप में देखते हैं। इस रीडिंग में लेडा आयरलैंड का प्रतीक है और स्वान यानी कि ज्यूस ब्रिटिश इंपीरियल पावर का। रेप आयरलैंड के वायलेंट कॉलोनाइजेशन को दर्शाता है। आखिरी सवाल का मतलब ये निकलता है कि क्या आयरलैंड ने गुलामी के दौरान अपने कॉलोनाइजर की नॉलेज और पावर को अपनाया जो कि ब्रिटिशर्स का असली मकसद भी था। पर लेकिन वैसे उनके मकसद तो हम सबको पता ही है। फेमिनिस्ट क्रिटिक की तरह भी इस पोयम को देखा जाता है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इस पोयम को सेक्सुअल असॉल्ट और एक प्रॉब्लमैटिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि येट्स ने जेंटल और वायलेंस भरे शब्दों का इस्तेमाल करके रेप को इरोटिसाइज किया है। इस पर्सपेक्टिव से लेडा को सिर्फ एक पैसिव विक्टिम के रूप में दिखाया गया है जिसका दुख उसके पैदा होने वाली हिस्ट्री से कम अहम है। फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ये इंटरप्रिटेशन पोयम को यीट्स की बुक ऑफ विजन के संदर्भ में दिखाती है। इसके अनुसार रेप एक जरूरी मेटाफिजिकल एन्यूसिएशन है जो एक नए हिस्टोरिकल साइकिल की शुरुआत करता है। यहाँ लेडा की पर्सनल ट्रेजेडी से ज्यादा उसके कॉस्मिक रोल पर फोकस किया गया। दोस्तों, ये था लेड एंड स्वान का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस। विलियम बटलर येट्स ने इस पोयम को काफी अच्छे से लिखा है, जिसमें कि उन्होंने ट्रेडिशनल स्कोप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर किया है, जैसा कि अभी हमने वीडियो में भी देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलता हूं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।